Hello everyone. From today we are starting our third unit. Its name is Limit, Fits, Tolerance and Gauges, and it is comes under the engineering metrology subjects. So let's start with our first topic. The name is Basic Terminology and Limits. So just we recall our last previous lecture what we have studied in that. So these are the 3 points which we have studied in that lecture, that is select relevant comparator for given tasks with justification, explain construction working and principle of Johnson microcator, state advantages, disadvantages and of Johnson microcator. So friends, this topic leads to the unit 2 and from today we have starting our unit 3. So topic learning outcome. It means after watching this video or after gone through this video, you are able to understand the basics of limits and define elements used in terminology of fits. So let's move ahead. Program outcome. Program outcomes means after studying this topic, which POs we have mapped. So we have mapped PO1, PO2, PO8, 9 and 10. Basically PO1 is uh, basic knowledge of engineering, maths and science. So we have adopt basic knowledge of engineering in this topic. That's why this is map. PO2 is discipline knowledge. So our discipline is mechanical engineering. So that's why this PO also map, because this topic related to mechanical engineering. So next is PO8, PO9 and PO10, that is basic lifelong learning, communication among speed. These POs also map in this topic. Uh, Apart from that, PO3, 4, 5, 6, 7 and PSO 1, 2, 3, this has not mapping in this topic. So let's move ahead. So हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है दोस्तों, ये कन्वेंशनल डायग्राम्स ऑफ लिमिट. ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप बाकी के पूरे समझ में आ जाएंगे आपको टॉपिक्स. तो बढ़ते हैं इसके आगे. तो कन्वेंशनल डायग्राम बनाने के समय सबसे पहले स्टार्ट होता है एक लाइन से जिसका नाम होता है रेफरेंस लाइन. इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों? रेफरेंस लाइन. इसके बाद एक और लाइन आता है जिसको नाम बोला जाता है बेसिक साइज या जीरो लाइन. इसका नाम होता है बेसिक साइज या जीरो लाइन. ये बेसिक साइज और जीरो लाइन की जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी लाइन को कंसीडर करके सभी चीजें यहाँ पे इलेबोरेट की जाएगी. तो आगे बढ़ते हैं. ये डायमेंशन देखिए, ये हम लोगों ने जो बनाया हुआ है ये होल है. होल मतलब बेरिंग, या बेरिंग देखा होगा आप लोगों ने जिसमें बीच सेंटर में होल रहता है, उस टाइप का होल है. ठीक है दोस्तों. अब देखिए यहाँ पे होल बनाने के समय में हम लोगों ने यहाँ पे दो लाइंस बनाई है. ये दो लाइन क्या होती है दोस्तों कि कोई भी देखिए जॉब जो है हम एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं बना सकते. तो एग्जैक्ट डायमेंशन का जॉब अगर हम नहीं बना सकते तो हमें क्या करना पड़ता है? उस पर टॉलरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है. टॉलरेंस क्या होता है? परमिसिबल वेरिएशन प्रोवाइडेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. मतलब जो भी पार्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर जो वेरिएशन प्रोवाइड कर रहे, परमिट कर रहे, इसलिए इसका नाम है परमिसिबल वेरिएशन. तो आगे बढ़ते हैं. ये दूसरा है शाफ्ट. तो हम जैसा बात करेंगे, पूरा हमारा ये चैप्टर ये शाफ्ट और होल्स के ऊपर डिपेंड है. जैसा शाफ्ट और बेरिंग होता है, नट या बोल्ट होता है, ठीक है ना. सो नट को हम लोग होल कहते हैं, बोल्ट को हम लोग शाफ्ट कहते हैं, या बेरिंग को हम लोग होल कहते हैं, शाफ्ट तो ऑब्वियस शाफ्ट ही होता है. सो एक्चुअली कैसा, हम लोग इसको एग्जैक्ट डायमेंशन से नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना डायमेंशन पे बना सकते हैं या कम से कम कितना डायमेंशन पे बना सकते हैं. ठीक है. तो इसको कहा जाता है लिमिट्स ऑफ द जॉब. तो होल की देखिए दो लिमिट्स है. एक अपर लिमिट, इसको कहेंगे अपर लिमिट. वैसा ही शाफ्ट की भी देखिए, अपर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? ये रेफरेंस लाइन से लेके तो टॉप लाइन तक इसको कहा जाएगा
अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। वैसे ही जो बॉटम लाइन है वहां से इसको कहा जाएगा लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। वैसे ही होल के लिए भी अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ होल। अब ये होता क्या है अपर लिमिट लोअर लिमिट? तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हमें एक जॉब बनाना है जिसका डायमेंशन है दोस्तों, समझो अज्यूम करो 25 एम। अब इस 25 mm को हमको शार्प भी बनाना है, होल भी बनाना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में फिट करना है। तो देखिए 25 क्या हो गया इसमें बेसिक साइज, 25 क्या हो गया इसमें बेसिक साइज। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक वाला, ये हो गया बेसिक साइज का, मतलब ये हो गया 25। होल बनेगा इससे ज्यादा डायमेंशन का, या शार्प डायग्राम के हिसाब से होल बनेगा इससे ज्यादा डायमेंशन का और शार्प बनेगा इससे कम डायमेंशन का। तो हम पहले बात कर लेते हैं होल की। तो होल के लिए डायमेंशन क्या रहेगा? देखिए तो 25 से ज्यादा ही है, ऊपर वाले सभी डायमेंशन पॉजिटिव, नीचे वाले सभी डायमेंशन नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 25 प्लस, हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि 1 mm अज्यूम करते हैं। कितना mm? 1 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 mm। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 25 mm। तो ये 1 mm है, तो इसको हम लोग अज्यूम करते हैं प्लस 0.5 mm। कितना दोस्तों? 0.5 mm। और ये क्या हो गया? अभी ये 25 मतलब क्या हो गया? बेसिक साइज। ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपको ये बेसिक साइज। और ये क्या हो गया? अपर लिमिट। ठीक है, किसकी? होल की। अब देखिए अपर लिमिट कहाँ से गिन रहे हैं हम लोग? रेफरेंस लाइन से। तो रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 25 mm। रेफरेंस लाइन से रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 25। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1। रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 25। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.5। समझ में आया? तो हमारा जॉब कितने का बनेगा? 25.5 से लेके 26.5 तक। ये समझ में आया या कंफ्यूजन है? नहीं है? यहाँ से देखिए बेसिक साइज 25, मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब कितने का बनेगा तुम्हारा? 25, सॉरी मिनिमम से मिनिमम कितने का बनाना है तुमको? 25.5 से। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बनना चाहिए? 26.5, 26 से 26.5 नहीं, कितना? 26। क्यों? क्योंकि 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। और 25 प्लस 0.5 मतलब कितना? 25.5। तो ये 25, ये 25.5 और ये 26। समझ में आया दोस्तों? इसको कहा जाता है टॉलरेंस। तो ये देखिए क्या हो गया? टॉलरेंस। इसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो ये क्या हो गया? टॉलरेंस को बोला जाए, टॉलरेंस की दो डेफिनेशन बनेगी। टॉलरेंस इज डिफाइंड एज परमिसिबल वेरिएशन प्रोवाइडेड ऑन द जॉब। और दूसरा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, या अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, सॉरी अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ होल। एंड और इसका दूसरा डेफिनेशन बनेगा upper limit of shaft and lower limit of shaft, difference between upper limit of shaft and lower limit of shaft. So this is 25 is basic size। ये जो चीजें है ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गए। ये काय के लिए? होल के लिए। वैसे ही अभी हम लोग शाफ्ट की भी देखेंगे। तो देखिए शाफ्ट के बारे में बात करते हैं। शाफ्ट बेसिक साइज से नीचे है या ऊपर है? नीचे है। तो इसका बेसिक साइज कितना रहेगा? 25। अब ये डायमेंशन देखिए हम लोग उसको अज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 mm है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 mm। यहाँ पे आएगा -0.5 और -1। तो इसका मतलब कितना हो गया कि आपका शाफ्ट कितने का बनेगा? 24 से 25 - 1 कितना हो गया? 24। और 25 - 0.5 कितना हो गया? 24.5। तो 24 से लेके 24.5 तक बनेगा हमारा शाफ्ट। तो 25.5 से लेके 26 तक बनेगा हमारा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया एरो आया हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला। और दूसरा एक ये वाला, दूसरा ये वाला। अब देखिए ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है? ये लोअर लिमिट, ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट से लेके बेसिक साइज। और ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ होल से लेके बेसिक साइज। समझ में ना? दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये इसको क्या कहा जाता है? लोअर डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? लोअर डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है दोस्तों? जो हमारा जॉब हम लोग बना रहे हैं वो बेसिक साइज से कितना डिफर करता है उसको कहा जाता है डेविएशन। तो डेविएशन में 3 डेविएशन होते हैं, एक लोअर डेविएशन, दूसरा अपर डेविएशन और तीसरा फंडामेंटल डेविएशन। समझ में आया फ्रेंड्स? तो लोअर डेविएशन समझ में सभी को? सबसे पहले
क्या है लोअर डेविएशन? बेसिक साइज से लेके लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट या बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ होल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको कहा जाएगा लोअर डेविएशन। इसको बोलेंगे लोअर डेविएशन फॉर शाफ्ट, इसको बोलेंगे लोअर डेविएशन ऑफ होल। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये जो एरो है ये बेसिक साइज से कहाँ तक गया है? अपर लिमिट तक। और कहाँ के लिए? होल की, है ना। कहाँ से कहाँ तक है ये? बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट तक। वैसा ही ये वाला दूसरा एरो देखिए, बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट तक। दोनों एरोस कहाँ पे? बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट। यहाँ पे भी बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट, इसलिए इसका नाम क्या होगा दोस्तों? अपर डेविएशन। तो ये चीज ध्यान में रखना, लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन। तो लोअर लिमिट से दोनों शाफ्ट या होल की लोअर लिमिट से लेके बेसिक साइज तक लोअर डेविएशन होता है, और अपर लिमिट से लेके बेसिक साइज तक अपर डेविएशन होता है। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दोस्तों, दैट इज फंडामेंटल डेविएशन। देखिए फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? ये नीला एरो जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिखा रहा है? बेसिक साइज से लेके अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बीच का डिफरेंस। वैसे ही ये दूसरा नीला एरो क्या दिखा रहा है? बेसिक साइज से लेके लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस, और इसको कहा जाता है दोस्तों फंडामेंटल डेविएशन। अब देखो ये दोनों तीनों डेविएशंस में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अपर लिमिट से लेके बेसिक साइज, या अपर लिमिट से लेके सॉरी एक मिनट, अपर लिमिट से लेके बेसिक साइज, या होल के लिए भी अपर लिमिट से लेके बेसिक साइज, दैट इज कॉल्ड एज अपर डेविएशन। लोअर लिमिट से लेके बेसिक साइज फॉर शाफ्ट एंड लोअर लिमिट से लेके बेसिक साइज फॉर होल, दैट इज कॉल्ड एज लोअर डेविएशन। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अपर लिमिट और बेसिक साइज, और यहाँ पे लोअर लिमिट और बेसिक साइज। अब इसमें हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसा कर सकते हैं फंडामेंटल डेविएशन को? तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो भी लिमिट आइदर शाफ्ट के लिए या होल के लिए, आइदर शाफ्ट के लिए या होल के लिए जो भी लिमिट बेसिक साइज से पास में होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है फंडामेंटल डेविएशन। समझ में आया फ्रेंड्स? जो भी लिमिट ये शाफ्ट, अगर समझिए अगर ये शाफ्ट यहाँ पे ऐसा ना होते हुए इससे ऊपर होता था तो क्या होता था? लोअर लिमिट और बेसिक साइज, वो कहलाता था फंडामेंटल डेविएशन। अगर ये होल इस बेसिक साइज से नीचे होता था तो अपर लिमिट और बेसिक साइज इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाया जाता फंडामेंटल डेविएशन। आई थिंक ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ लिमिट जो मैंने अभी वहां पे बताया वो यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से बनाया हुआ है। आप इन दोनों डायग्राम्स में से या वो डायग्राम्स कोई भी एक डायग्राम इसमें से रिफर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो थ्योरी पार्ट है। उसमें पहला रहेगा नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज इज अ साइज इन इट इज अ नेम ओनली which is used for identification. The nominal size may not be matched in a dimension of the product, but with in the domain of the product, the nominal size may correspond to the large number of highly standardized dimension and tolerance. Nominal size मतलब कोई साइज नहीं होता, बट उसको हम लोग कहा जाता है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो 1 इंची पाइप, आधा इंची पाइप ऐसा बोलते हैं ना, इसको कहा जाता है नॉमिनल साइज। बेसिक साइज ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द साइज ऑफ द जॉब इन रिलेशन विथ विच ऑल लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस आर डिटरमाइंड। इट इज सेम फॉर बोथ होल एंड शाफ्ट। ये साइज, ये जो बेसिक साइज होता है इसी को कंसिडर करके सभी जो वेरिएशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा डेविएशन देखा, फंडामेंटल डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी ना। ये सब चीजें इसी को कंसिडर करके, बेसिक साइज को कंसिडर करके यूज की जाती है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है जीरो लाइन। जीरो लाइन और बेसिक साइज बेसिकली एक ही होता है। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक साइज इज कॉल्ड एज जीरो लाइन। मतलब बेसिक साइज से जो लाइन जाता है उसको कहा जाता है जीरो लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल और शाफ्ट। तो होल जो इंटरनल फीचर्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो इंटरनल फीचर्स ऑफ पार्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखा कि इंटरनल फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है होल, और एक्सटर्नल फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है शाफ्ट। डेविएशन होता है अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज ऑफ द जॉब।
और इसको मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज। एक्चुअल साइज मतलब मेजर डायमेंशन और बेसिक साइज मतलब थ्योरेटिकल डायमेंशन। उसके बाद देखिए लोअर डेविएशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज ऑफ द कंपोनेंट। क्या होता है ये? मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज, वो चाहे होल के लिए मिनिमम लिमिट हो, वो चाहे शाफ्ट के लिए मिनिमम लिमिट हो। समझ में ना, उन दोनों के बीच का और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है लोअर डेविएशन। नेक्स्ट है अपर डेविएशन, ये मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है अपर डेविएशन। हाँ, अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक शाफ्ट एंड बेसिक होल। तो देखिए जो डेविएशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो जब भी डेविएशन, समझ में है ना, जो फंडामेंटल डेविएशन सॉरी, जब भी बेसिक शाफ्ट कब कहा जाएगा, जब उसका जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट और बेसिक साइज का जो लाइन है ये दोनों एक ही लाइन पे रहेगा तो कहा जाएगा बेसिक, उस शाफ्ट को कहा जाएगा बेसिक शाफ्ट। और होल को कब कहा जाता है बेसिक होल, जब होल का लोअर लिमिट और बेसिक साइज की लाइन एक ही लाइन पे आती है। समझ में? अभी जो हम लोगों ने देखा था, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी डेविएशन बेसिक साइज के पास में है वो जीरो रहेगा। समझ में ना फ्रेंड्स? इसको हम आगे और देखेंगे डिटेल में। उसके बाद देखिए टॉलरेंस, टॉलरेंस इट इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ होल। और उसके बाद देखिए लिमिट्स, लिमिट्स क्या होता है? लिमिट इज नथिंग बट टू अपर एंड लोअर एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन्ड। लिमिट मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और ये दी जाती है जिसके बीच में हमारा एक्चुअल साइज रहता है। समझ में आया फ्रेंड्स? जैसे देखिए ये होल है, ये मैक्सिमम लिमिट, ये मिनिमम लिमिट, ये शाफ्ट है, ये मैक्सिमम लिमिट और ये मिनिमम लिमिट, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। सो लिमिट्स, लिमिट्स दो टाइप की रहती है। अपर लिमिट इट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल और शाफ्ट एंड द रेफरेंस लाइन। और लोअर लिमिट होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ होल और शाफ्ट एंड रेफरेंस लाइन। क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, these are the question: define basic size, define limits of size, define basic hole and basic shaft, draw conventional diagram। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसके ऊपर से बेसिक साइज वगैरह ऐसे कुछ डेफिनेशंस पूछता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा ड्रॉ कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ लिमिट्स है, वही डायग्राम आपको दिखाना है। प्रोग्राम आउटकम अचीव, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था, PO1 PO2 PO8 9 10 ये हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस एंड। थैंक यू वेरी मच।